पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। मीनू हरी मिर्चों का ठेला लगाकर हरी मिर्च बेचा करती थी। ले लो ताजी ताजी हरी मिर्च। तभी गांव की रमा भुआ हरी मिर्च खरीदने के लिए आई। अरे ओ मीनू, 10 रुपए की हरी मिर्च तो देना जरा। मीनू ने 10 रुपए की हरी मिर्च ग्राहक को दे दी। मीनू, 10 रुपए की इतनी जरा सी मिर्च? बुआ, महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। तू ये क्यों नहीं कहती कि तू मनमानी कीमत बताकर ग्राहकों को ठग रही है? मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में ये हरी मिर्च खुद बहुत महंगे पड़े हैं। इस गांव में केवल कालू जमींदार ही हरी मिर्चों की सप्लाई करता है। मीनू की बात सुनकर रमा बुआ दूसरे दुकानदार के पास आई। अरे भाई, 10 रुपए की हरी मिर्च देना। दुकानदार ने रमा को 10 रुपए की ढेर सारी हरी मिर्च दे दी। रमा भुआ हरी मिर्च लेकर मीनू के पास आई। लाओ, मेरे 10 रुपए वापस करो। देखो, उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए की कितनी सारी हरी मिर्च दे दी। मीनू शाम को घर वापस आई तो सारी बात अपनी माँ रानो को बताई। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि सभी दुकानदार ग्राहकों को इतनी सस्ती हरी मिर्च कैसे दे देते हैं। मीनू बेटी, वो जमींदार तुझे महंगी हरी मिर्च बेचता है और उन दुकानदारों को सस्ते हरी मिर्च देता है। लेकिन माँ, इससे कालू जमींदार को क्या फायदा होगा? मीनू बेटी, कुछ समय पहले ना जाने हमारे गांव में कितनी हरी मिर्चों के ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे वे सभी ठेले समाप्त हो गए। अब सिर्फ तू ही ठेले पर हरी मिर्च बेचती है। जिस दिन मीनू तू भी ये काम बंद कर देगी, उस दिन बड़े दुकानदार मनमानी रेट पर ग्राहकों को हरी मिर्च बेचेंगे। मैं इस बारे में जमींदार कालू से बात करूंगी। दीदी दीदी, मैं आ गई। गुड़िया, आ गई तू स्कूल से? दीदी, टीचर ने फीस जमा करने को बोला है, वरना टीचर स्कूल से मेरा नाम काट देंगे। गुड़िया, मैं फीस जमा कर दूंगी, तू जाकर पढ़ाई कर। मीनू बेटी, कहाँ से करेगी तू इतना सब? माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ज्यादा चिंता मत करो। अगली सुबह मीनू जमींदार कालू कौवा के पास आई। अरे मीनू, कल तो तुम हरी मिर्च लेकर गई थी, इतनी जल्दी तुमने वे बेच दी। सभी सब्जी वालों को आप ही हरी मिर्च बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से सभी दुकानदार कम रेट पर ग्राहकों को हरी मिर्च बेच रहे हैं। ये तो अच्छी बात है मीनू, तुम भी कम रेट पर ग्राहकों को हरी मिर्च बेचो। कालू जमींदार, वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें कम रेट पर हरी मिर्च बेच रहे हो। ठीक कहा मीनू तुमने, वे मुझसे नकद हरी मिर्च खरीदते हैं और तुम ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब कर रही हो। एक काम कर मीनू, तू हरी मिर्चों का ठेला लगाना बंद कर दे। ये गलत है, आप हमारा काम बंद करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे ऐसे बात की? आज से तुम्हें कोई हरी भरी मिर्च नहीं मिलेगी, कोई और काम देख लो। मीनू निराश होकर अपने घर चली गई। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगली सुबह रमा बुआ सब्जी लेने के लिए आई। अरे भाई, 10 रुपए की हरी मिर्च देना। दुकानदार ने रमा बुआ को 10 रुपए की 2-4 हरी मिर्च पकड़ा दी। ये क्या, 10 रुपए की इतनी सी मिर्च? तूने तो लूट मचा रखी है। अरे बुआ, अगर महंगी लगती हैं तो हरी मिर्च खाना ही छोड़ दो। मीनू दूर पेड़ के पास से ये सब देख रही थी। मीनू घर आई। शाम के समय शराबी मटरू काका मीनू के घर पर आए। मीनू बेटी, जमींदार ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मटरू काका, मैंने सुना है कि आप बहुत समय पहले काफी अधिक मात्रा में हरी मिर्च उगाया करते थे और दुकानदारों को फ्री में हरी मिर्च बांटते थे। आज तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, इसे अपने तक ही सीमित रखना। मीनू ये नशे में कुछ भी बोलता है,
इसकी बात पर भरोसा मत कर। मौसी, मैं जादुई हरी मिर्च के जंगल से हरी मिर्च लेकर आता था। मीनू जादुई जंगल के बारे में सुनकर चौंक गई। काका, ये जादुई जंगल है कहाँ? बेटी, हमारे गांव में जो भूतिया तालाब है, तू उसमें जाकर कूद जाना। फिर तू सीधे जादुई हरी मिर्च के जंगल में प्रवेश कर जाओगी और वहां से जो मिर्च लेकर आओगी उन्हें फ्री में बांटना। फिर देखना जादुई मिर्चों का कमाल। बस बंद करो काका अपनी कहानी। और मीनू, तो भूतिया तालाब के पास जाने की सोचना भी मत। कुछ समय बाद। अरे क्या हुआ गुड़िया बेटी, क्यों रोती हो? मम्मी, टीचर ने स्कूल से निकाल दिया, अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। गुड़िया के रोने की आवाज रात भर मीनू के कानों में गूंजती रही। मीनू भूतिया तालाब के पास आई और तालाब में कूद पड़ी। मीनू जादुई हरी मिर्चों के जंगल में प्रवेश कर गई। मटरू काका ने सही बोला था, ये तो जादुई हरी मिर्चों का जंगल है। तभी मीनू की नजर एक चिड़िया पर गई। क्या मैं यहाँ से हरी मिर्च लेकर जा सकती हूँ? तुम यहाँ से जितनी चाहो उतनी हरी मिर्च लेकर जा सकती हो, और यहाँ से हरी मिर्च ले जाने का कोई पैसा भी नहीं देना होता। मीनू ने हरी मिर्चों की टोकरी भर ली। अरे नहीं, मैं तो मटरू काका से वापस आने का रास्ता पूछना ही भूल गई। मम्मी, मैंने सबसे पूछा, लेकिन दीदी के बारे में किसी को नहीं पता। गुड़िया बेटी, मीनू आ जाएगी, तू रोना बंद कर। क्या हुआ मीनू, जाने का रास्ता भूल गई? जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। मीनू तालाब में कूदी और अपने गांव में प्रवेश कर गई और घर पर आकर रानों को पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन से मीनू सभी को फ्री में हरी मिर्च बांटने लगी। एक दिन मीनू के पास एक बुलबुल चिड़िया आई। मीनू, तुमने इन हरी मिर्चों में क्या कोई दवाई मिला रखी है? जी नहीं, क्या हुआ? सब ठीक तो है। ये हरी मिर्च तो बहुत अच्छी हैं। जब से ये हरी मिर्च मेरी माँ ने खाना शुरू की, वो बिल्कुल ठीक हो गई। बुलबुल मीनू को कुछ पैसे देकर चली गई। धीरे धीरे गांव के बीमार लोग मीनू की हरी मिर्च खाकर ठीक होने लगे और मीनू को पैसे देकर जाने लगे। उधर कालू कौवा जमींदार का काम ठप पड़ने लगा। कालू जी, उस मीनू ने हमें बर्बाद कर दिया, आपको कुछ करना होगा। मीनू जादुई जंगल से हरी मिर्च लेकर आती और सबको फ्री में बांटती। कालू जमींदार मीनू के पास आया। सुन मीनू, कल से हरी मिर्च बेचने का काम बंद कर दे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला गया। मीनू इस जमींदार का काम जड़ से खत्म कर दे, इसकी एक मत सुनना। अगली सुबह मीनू हरी मिर्च बेच रही थी। कालू और गोरी मीनू को देख रहे थे। कालू जी, ये ना मानेगी। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। जाओ और उस मीनू का घर तोड़ डालो। कालू कौवा ने अपने गुंडे भेजकर मीनू का घर तोड़वा डाला। माँ, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ गया। जाओगे कहाँ? दर दर भटकते फिरोगे। तुम्हारी सभी मिर्च इस मलबे में दब गई, अब क्या करोगे? तभी वहाँ एक हरी मिर्चों का जादुई घर प्रकट हुआ। मम्मी, हमारा मिर्ची का जादुई घर कितना सुंदर है। कालू, जब सबको पता चलेगा कि तुमने हमारा घर तोड़ा है, तो सोचो ये गांव वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मीनू की बात सुनकर कालू जमींदार डरकर गांव छोड़कर ही भाग गया। मीनू अपने परिवार के साथ खुशी से मिर्ची घर में रहने लगी।